हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नाइन्थ मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग चैप्टर 4 की एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट हम लोग देखेंगे। 7th पार्ट है पी क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस का 9 पी आर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आइडेंटिटी हमारी कौन सी यूज हो रही है। यहाँ पर 3 बार क्यूब हो रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज माइनस 3x y z is equal to x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी हमें याद कर लेनी है कि जहां पर भी क्यूब हमें दिख जाए तो वहां पर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हमें ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड के रूप में दिया गया है, इस रूप में हमें दिया है। तो इसको हम ठीक से लिखेंगे, राइट। तो पी क्यूब को हम लिख सकते हैं पी का होल क्यूब, 27 क्यू क्यूब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। तो 3 क्यू का होल क्यूब प्लस आर हमारा है आर का होल क्यूब माइनस क्या होता है 3 होता है। एक्स की जगह यहाँ क्या है p है, y की जगह यहाँ क्या है 3q है और z की जगह यहाँ क्या है r है। तो हम देखेंगे 3 3 जा 9 p q r हमारा आ गया क्वेश्चन में जैसा दिया है। इज इक्वल टू, अब x की जगह हमें क्या लगाना है, ये हमारा क्या है x, ये हमारा क्या है y और ये हमारा क्या है z, राइट। तो x p y 3q प्लस जेड हमारा क्या है आर। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं हम दूसरी ब्रैकेट में। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब क्या है माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स वाई यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3pq माइनस वाई जेड इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3qr माइनस जेड एक्स यानी कि तीसरे और पहले आर और पी की मल्टीप्लाई माइनस आर पी, राइट, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट हम लोग देखेंगे। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा x के साथ लिखा है उसकी हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 9 की 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36, 36 के फैक्टर करेंगे 6 छंग 36, 6 का 6 और 6 को जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है 12 आ रहा है। 6 प्लस 6 12, तो हम लिख देंगे 9m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 6m प्लस 4। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3m कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 3m माइनस का 2 माइनस का 2m, यहाँ 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3m प्लस माइनस माइनस 2, राइट। तो 3m माइनस 2 यहाँ पर भी है, 3m माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो 3m माइनस 2 और बचा क्या हमारा 3m माइनस 2 और इसे हम क्या ले सकते हैं 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यही हमारे 8th पार्ट का आंसर है। थर्ड के 9th पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, तीनों टर्म में क्या है क्यूब है, तो क्यूब पर ही आइडेंटिटी लगेगी। तो एक्स क्यूब हम जानते हैं, कुछ लिख लेते हैं पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr इज इक्वल टू क्या होता है p प्लस क्यू प्लस आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
माइनस आर पी माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, राइट, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है और हमें किस में लिखना है, इस फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि 9x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब। अच्छा नहीं, पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अपॉन में 3 आ रहा है, राइट, अपॉन में 3 आ रहा है, तो हम इसमें क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अपॉन 1 कर लेंगे, या लिख लेते हैं, चलिए 9x³ माइनस 8/3y³ प्लस z³/3 प्लस 6xyz। तो एलसीएम लेंगे हम 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27x³ माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस 6 3 18xyz अपॉन हम 1 कर लेंगे, राइट। तो ये 1/3 हमारा बाहर आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया 27x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब और प्लस 8y³ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3p की जगह 3x, b की जगह माइनस का 2y और r की जगह z। तो ये हमारा कितना आ गया, देखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट। और क्या हो गया, 3 3 3 9 दूनी 18xyz, राइट, ये आ रहा है हमारा। तो अब हम लिखेंगे क्या, p प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि 3x माइनस 2y प्लस z और बड़ी ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x² प्लस 4y स्क्वायर प्लस z² p² प्लस q² प्लस r² सबका स्क्वायर कर दिया हमने। फिर क्या करेंगे, पहले दूसरे की मल्टीप्लाई, फर्स्ट और सेकंड की, माइनस का साइन लगाया 3x और माइनस का 2y, फिर माइनस का साइन लगाया माइनस का 2y और z, फिर माइनस का साइन लगाया फिर थर्ड की और फर्स्ट की, तो 3x डॉट z, ठीक से लिखेंगे, 3x माइनस 2y प्लस z, राइट। तो क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 4y² प्लस z² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 6xy माइनस 2yz माइनस 3xz। तो यही इसके 9th पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर z की जगह y कर लेंगे और y की जगह z कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों टर्म में क्या है, स्क्वायर। तो तीनों टर्म्स में स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी में आता है, जब x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर होता है, तो इसको ऊपर करते हैं तो क्या आता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आइडेंटिटी हमें याद हो ही जानी चाहिए, राइट। ये z है हमारा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें राइट हैंड साइड के रूप में दिया गया है, तो हमें किस में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड के रूप में। तो 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, 9y² को 3y का होल स्क्वायर और 36z² को हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर। प्लस क्या होता है, 2 डॉट ab 2x डॉट 3y प्लस 2y की जगह यहाँ क्या है 3y प्लस z की जगह यहाँ क्या है 6z। गड़बड़ हो गया, z की जगह यहाँ पर क्या है 6z प्लस 2zx, z की जगह 6z और x की जगह 2x, 6z
डॉट 2x। तो देखेंगे चेक करके, 2 दूनी 4 दिया 12xy, 3 6 18 दूनी 36 36yz, 6 दूनी 12 दूनी 24 यानी कि 24zx, ये हमारा आ रहा है। तो हमें किस फॉर्म में लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के रूप में। तो x की जगह यहाँ पर क्या है 2x, y की जगह 3y और z की जगह 6z। तो हम लिख देंगे 2x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का 11th पार्ट हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ठीक से राइट करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 27u क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3u का होल क्यूब, और 216 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। तो हम लिख सकते हैं -1/6 का होल क्यूब, राइट, माइनस का 9u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का u/4। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। क्या लग रही है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारी लग रही है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाए तो हमने माइनस वाली आइडेंटिटी लगाई। तो यहाँ पर हम खोलेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह यहाँ पर क्या है 3u का होल क्यूब, 3u का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह 3u और b की जगह 1/6 और 3u माइनस 1/6। तो देखेंगे क्या यही आ रहा है, 3 से काटा 3 दूनी 6, तो 3 दिया मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और 1/6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और u, तो ये क्या आ गया 3u, ऐसे ही उतार देंगे 3u का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो ये हम देखेंगे हमारी ऐसे ही टर्म आ रही है नीचे, राइट, क्या आ रहा है माइनस का 9u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का u प्लस का u/4 और ये 3u का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो क्यों ना हमें लिखना क्या है a माइनस बी के होल क्यूब पे। तो ये क्या आइडेंटिटी बनी हमारी a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर a हमारा क्या है, a हमारा है 3u और b हमारा है 1/6। तो हम लिख देंगे 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।